और झालावाड़ से खबर, जहां शवों को परिजनों को सौंपा गया है। स्कूल हादसे के शिकार बच्चों का शव परिजनों के सुपुर्द किया गया है। एसपी की मौजूदगी में 6 अलग अलग वाहनों में पीपलोदी भेजा गया है बच्चों का शव। पीपलोदी गांव में शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा रात से, क्योंकि तेज बारिश का दौर इलाके में लगातार जारी है। तो झालावाड़ हादसा सामने आने के बाद 7 बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी। कई बच्चे घायल भी हुए थे और अब जानकारी ये है कि शवों को परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। मासूमों के स्कूल हादसे का शिकार बच्चों का शव सौंपा गया है। एसपी की मौजूदगी में अलग अलग वाहनों से पीपलोदी भेजा गया है शव। और सहयोगी शाकिर इस वक्त मेरे साथ इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। शाकिर, बच्चों के जो शव हैं परिजनों के हवाले कर दिए गए, सुपुर्द कर दिए गए हैं? शाकिर, ऑडियो प्रॉब्लम है, लौटूंगी आपके पास। लेकिन ये हादसा सामने आने के बाद एनडीटीवी भी लगातार सवाल पूछ रहा है, सवाल खड़े कर रहा है उन तमाम लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ। ये देखिए, सवाल नंबर 1 क्या है, सवाल नंबर 2 मौत का जिम्मेदार कौन है, सवाल नंबर 3 ये कि बिल्डिंग कब दुरुस्त होंगी, सवाल नंबर 4 जो हम पूछ रहे हैं वो ये कि बच्चे किसके भरोसे हैं। कई सारे सवाल हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। शाकिर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। शाकिर, बताएं। था और जो है पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई थी। तो अब जो है यहाँ पर पुलिस जाब्ता तैनात है और ये पिपलोदी गांव की सड़क है। यहाँ से अंदर जो है उसी गांव में जो है 6 बच्चों के शव जो है वो परिजनों को सुपुर्द किए गए हैं। कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। गांव में मातम का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से लगातार ग्रामीण आक्रोश जता रहे हैं, उनके परिजन आक्रोश जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की लापरवाही सामने आई है। जर्जर स्कूल की सूची में उस स्कूल का नाम नहीं था, ये बड़ी लापरवाही को शिक्षा मंत्री ने भी माना है। और जो जांच की जा रही है उस जांच में और क्या निकल करके आता है देखना होगा। लेकिन शुरुआती तौर पर जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई के तहत जो है जो स्कूल का स्टाफ है उनको पूरी तरह से सभी को निलंबित कर दिया गया है। और जहाँ तक आज जो कि बच्चों का जो मृतक जो बच्चे थे उनके शव जो है उनके परिजनों को सौंपे हैं। पुलिस ने यहाँ पर जाब्ता तैनात किया है, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता यहाँ पर लगातार डिप्यूट किया जा रहा है ताकि किसी तरह की अशांति न हो। कल जो हंगामा हुआ था, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी, ग्रामीणों ने जो आक्रोश दिखाया था, उस आक्रोश के मद्देनजर ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल गाँव में किसी और बाहर के लोगों को जाने भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जो है सभी बच्चों के जो शव हैं वो गांव में भेजे गए हैं। कुछ देर में जो है बच्चों जो मृतक शव हैं उनका अंतिम संस्कार करेंगे ग्रामीण। उस बीच जो है तमाम जो लोग हैं, तमाम जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं वो एक बुराड़ी चौराहे पर ही खड़े हैं। और यहाँ पर जो है पुलिस जाब्ता जो है अतिरिक्त पुलिस जाब्ता यहाँ पर लगातार तैनात किया जा रहा है। जो घटनाक्रम हुआ है उसने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, कई सारी लापरवाहियां भी इसमें सामने आई है। शिक्षा मंत्री ने कल कहा कि मैं इस पूरे इसकी मैं जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, क्योंकि चूक हुई है। उस सूची में इस स्कूल का नाम शामिल नहीं था जो जर्जर इमारतों की सूची है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गहरा दुख जताते हुए वो दिल्ली से झालावाड़ पहुंची थी, अस्पताल वो आई और उन्होंने भी इस बात को कहा कि अगर ये सर्वे पहले ही हो जाता तो हादसा टाला जा सकता था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो घटनाक्रम है इस हादसे ने बड़े सबक भी दिए हैं। 7 बच्चों की जान इसमें चली गई है, 7 घरों के चिराग जो बुझे हैं, उसका जो आक्रोश है वो ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों की ओर से जो मुआवजे की मांग की गई थी उसके मद्देनजर सरकार ने जो है कल रात को मुआवजे का ऐलान भी किया। 10-10 लाख रुपए जो है परिजन जो है मृतक बच्चों के परिजनों को दिए जाएंगे। इसके अलावा परिवार में से संविदा पर एक सदस्य को नौकरी पर रखा जाएगा और जो स्कूल जो ढह गया है उसको भव्य बनाया जाएगा, शिक्षा मंत्री ने कहा है। और जो कक्षा कक्ष होंगे उनके नाम उन बच्चों के नाम पर रखे जाएंगे जो इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे हादसे में जिनकी जान गई है। लेकिन आज की जो बात करें तो यहाँ पर पुलिस का जो जाब्ता है वो आप देख सकते हैं जी। किस तरह से यहाँ पर किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लोगों को की आवाजाही इस गांव में फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि गांव में अंदर आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है। अभी कुछ देर बाद जब फिनरल होगा, जब पुलिस अधिकारियों से भी हमारी बात हुई, उनका कहना था कि फिलहाल जो है गांव में जाने के लिए सभी को मनाही कर रखी है, क्योंकि गांव में आक्रोश का माहौल है। और फिनरल के शाकिर, बाद में थोड़ी देर यही बाद जो है दुर्भाग्य है कि जब हादसे होते हैं ना तो अधिकारी जागते हैं, उनकी नींद टूटती है, नींद खुलती है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि निर्देश दिए गए हैं
और अब ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन ये बताइए, हादसा सामने आने के बाद परिवार वाले क्या कह रहे हैं बच्चों के? ये देखिए, जहाँ तक परिवार वालों की बात है और ग्रामीणों की बात है, क्योंकि जब बाहर निकाला है, क्या तस्वीर वो दर्दनाक होगी, कितनी खौफनाक तस्वीर होगी कि बलवे के ढेर में वो अपने बच्चों को तलाश रहे थे। कुछ देर पहले जब वो घर से स्कूल के लिए बच्चे रवाना हुए थे तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का हादसा हो जाएगा। अचानक भरभरा करके जो है वो बिल्डिंग गिर जाती है और उसके नीचे जो है 30 से ज्यादा बच्चे दब जाते हैं। गांव के लोग दौड़ते हैं, अपने बच्चों को निकालते हैं, तो जो भी साधन उनको मिलता है उसी से उनको अस्पताल रवाना किया जाता है। क्योंकि जिला मुख्यालय से ये जगह 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है। ऐसे में जो राहत और बचाव कार्य के लिए भी जो टीमें रवाना हुई वो भी समय पर नहीं पहुंची। स्थानीय स्तर पर जेसीबी मशीनों को लाया गया, उनके जरिए मलबे को हटाया गया, लेकिन उससे पहले जो तमाम जो ग्रामीण थे वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद उन्होंने अपने हाथों से किया। लोगों को बाहर निकाला, जो दबे हुए बच्चे थे उनको बाहर निकाला, जो ज्यादा घायल नहीं थे, जिनके ज्यादा चोटें नहीं आई थी, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। और जब प्रशासन की टीमें यहाँ पर आ गई तो जो मुख्यालय जो है जिला अस्पताल झालावाड़, वहाँ पर बच्चों को शिफ्ट किया गया। लेकिन इस पूरे हादसे में 7 बच्चों की जान चली गई, 7 घरों के चिराग बुझ गए और तमाम सवाल छोड़ गए और बड़ा सबक भी दे गए कि आखिर जो जर्जर इमारतें हैं, जर्जर इमारतों में जो स्कूल संचालित हो रहे हैं उनकी सुध कब ली जाएगी। एक आंकड़े के मुताबिक 2000 से ज्यादा स्कूल प्रदेश में इस तरह के बताए जा रहे हैं कि जिनमें मरम्मत की दरकार है। और कोटा की बात करें तो 700 स्कूल हैं जहाँ पर कोटा संभाग में जिनमें मरम्मत की दरकार है, जिसके लिए लगातार स्कूल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इन स्कूलों की जो है मरम्मत करवाई जाए। हादसे हो सकते हैं, इसके बावजूद वहाँ पर स्कूल संचालित हो रहे हैं। तो इस हादसे से बड़े सबक भी दिए हैं, लापरवाहियां भी सामने आई है, क्योंकि जिस स्कूल में हादसा हुआ है उस स्कूल का नाम उस लिस्ट में ही नहीं था। कई सारे सवाल छोड़ दिए गए हैं इस हादसे के पीछे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। और इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है, क्योंकि सवाल कई सारे हैं और सवाल सभी पर खड़े हो रहे हैं, प्रशासन से लेकर व्यवस्था पर, सिस्टम पर और अधिकारियों पर। शुक्रिया आपका शाकिर।